जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम जो क्लास चल रही थी उसी के आगे के सवाल कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हो गए थे। आज सेक्शन बी के हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसके 21वां क्वेश्चन, इसके दो खंड ये हैं। पेपर में दोनों में से सिर्फ एक ही करना है, चाहे ए करे चाहे बी करे। और लिखा है ना, जहाँ पे और लिखा है इसको मतलब दोनों में से एक करना है। तो इसके लेकिन हम यहाँ पर दोनों बताएंगे आपको। जो 21 है उसका जो ए है वो देखिए, इसमें लिखा है सॉल्व द इक्वेशन 4x² - 9x + 3 = 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो आपको बताते हैं। पहले तो इक्वेशन लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 9x + 3 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसके यूज करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, वो है ax² + bx + c = 0। ठीक है, जहां अब इसका हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहे हैं वो है x = -v + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये जो फार्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। इसका यूज करना है। इसके लिए तुलना कर लो। a बराबर क्या है? यहाँ पर a बराबर है 4। यहाँ पर x² गुणांक है a, यहाँ पर x² गुणांक है 4। b बराबर क्या है? b x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है? माइनस का। इससे तुलना करते हैं। यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ b का गुणांक है माइनस का 9। गुणांक नहीं, b का मान। यहाँ पर क्या c बराबर क्या? c बराबर है 3। अब यहाँ रखो माइनस b की जगह क्या है? माइनस का 9 प्लस माइनस √-9 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 4 और c की जगह पर 3 अपॉन 2a की जगह पर 4। फिर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस √9 में 81 -4 चौक 16 तियां 48 बटे 4 दूनी 8। क्या आ जाएगा? 9 प्लस माइनस √ यहाँ 1 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से लिया 11 में से 8 गया 3, यहाँ रहेगा कितने? 7, 7 में से 4 गया 3 बटे 8। ये आ गया हमारा x का मान। अब ये x क्या है? x क्या है? इसके दोनों मूल हैं, अल्फा और बीटा। x क्या है? x दोनों मूल है, अल्फा और कामा बीटा। कैसे पता चलेगा? प्लस चिन्ह लेने पर। अल्फा बराबर, यहाँ प्लस चिन्ह, देखो इन दोनों प्लस माइनस है तो प्लस चिन्ह लेने पर 9 प्लस √33 बटे 8। माइनस चिन्ह लेने पर बीटा आएगा, वो क्या आएगा? 9 और माइनस √33 बटे 8। ये दोनों रूट आ गए इसके। ऐसे करते हैं। अब बी क्या कह रहा है इसमें? बी है इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है 3x² - 4। इसे मिटा दें। देखिए, इसका जो बी क्वेश्चन है वो है, इक्वेशन है 3x² - 4 √3 × x + 4 = 0। इसका हमको नेचर बताना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके जो रूट है उसका नेचर बताना। नेचर बताने के क्या करते हैं हम डी ज्ञात करते हैं। डी क्या होता है? ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। जहाँ पर a बराबर 3 है, b बराबर -4√3 है और c बराबर 4 है। डी ज्ञात करते हैं। डी क्या होता है? डी होता है b² - 4ac। b क्या है यहाँ पर? देखो, अगर d पॉजिटिव आ जाए तो मूल कैसे हैं? मूल रियल हैं, रूट्स
आर रियल, डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल, डू नेगेटिव 0, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक है। तो बी निकालो, बी क्या है, बी है माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह क्या है 3, सी की जगह पे 4। अब माइनस घात 2 है तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 की घात 2, 4 चौक 16, यहाँ रूट से 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, माइनस का 4, 3 12 चौक 48, 16 3 48 माइनस 48, डी आ गया कितना 0, क्योंकि डी 0 है इसलिए रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर इक्वल ऐसे करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, देखिए ये सारे क्वेश्चन है, करते हैं इनको, वीडियो को रोक के आप नोट कर लेना। 23वां क्वेश्चन लिखा है, ए बॉक्स कंटेंट्स 120 डाइस, इसमें डिस्क हैं कितनी 120 हैं, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 120, इफ one disk is thrown at random from the box, find the probability that। देखो 120 डिस्क हैं जिन पे 1 से 20 तक नंबर हैं, इनको ऐसे ही हम फेंकते हैं। फेंकने बाद क्या होता है, पहला इसमें लिखा है इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर, वो डिस्क आएंगी जिनमें 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट कौन से होते हैं 10 से ऊपर के, 9 से जो 1 डिजिट है, 10 से ऊपर और 99 तक क्या होंगे, वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। वो कितने हैं 2 डिजिट नंबर कितने हैं, टू डिजिट नंबर की काउंटिंग संख्या कितनी है, वो संख्या है 90, ठीक। कैसे, 1 से 99 तक कितने होंगे 99, और 1 से 9 तक 9 घटा दो 90 बचे, और टोटल कितने हैं, टोटल है 120। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी आएगी, टोटल कितने हैं, टोटल परिणाम 120, और जो आएंगे वो संभावित परिणाम वो कितने होंगे 90 यानी 90। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 9/12, काट लो 3 से 3 3 9, 3 चौक 12, कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा खंड क्या है, कहना था नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, देखो एक तो 1 का होगा, फिर 2 दूनी 4 परफेक्ट स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, 2 2 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 121, 120 से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितने हैं 120, और जो कंडीशन अनुसार जो दे रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है 1 से 20 तक में। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/12, इसका आंसर ये है। ऐसे करते हैं, बहुत सिंपल सवाल क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है और क्या बताना है, इस बात का ध्यान रखना। तो 24 का ए, 24 का ए, इसमें 2 हैं ए या बी, दोनों में से एक करना है।
तो फाइंड करना, एवेल्यूएट निकालना है cos 45 बटे tan 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। देखो सबके मान पता होना चाहिए हमें, मान निकालना हमने आपको बता ही दिया है। मान cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बटे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 प्लस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। हल करो, 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 2 एकम 2, √3 गुणा रूट कैंसिल, ये नीचे गुणा 2 इंटू √3, फिर क्या आएगा 1/√2 3 2 5 बटे 2√3, कितना आ गया 1/√2, ये भिन्न पलट जाएगी, गुणा में आएगी तो ऊपर क्या आ जाएगा 2√3/5, कितना आ जाएगा 2√3/5√2। देखो आंसर आ गया। अगर आप इतना करेंगे नंबर मिलेंगे, लेकिन पूरे नंबर चाहिए तो हमेशा ध्यान रखेंगे बटे में कभी रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट बटे का हटाना है तो क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमीकरण कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2√3 गुणा 3 दूनी 6 और 5 √2 रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा √6/5, ठीक है, ये आंसर है। ऐसे करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, उसमें क्या लिखा है वो बता देते हैं। देखो इसका बी क्या है, बी में जो लिखा है दोनों में से एक करना होता है, लेकिन हम बता रहे हैं दोनों, तो वेरीफाई करना है sin 2a = 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको प्रूफ करना है, जहां एक बराबर है 30 डिग्री। तो एक साइड हल करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin 2a, sin a का मान कितना है 2 इंटू a का मान कितना है 30 डिग्री, तो sin 3 दूनी 6, 60 डिग्री, sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 2 tan a का मान 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान 30, 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है ना, तो tan 30 का मान 1/√3 के ऊपर स्क्वायर, ठीक, फिर 2/√3, यहाँ स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/3, ठीक, फिर 2 3 एकम 3 प्लस 1/3,
2/√3 है ना ये, तो क्या हो जाएगा 2/√3 भिन्न उसमें पलट जाएगी 3/3 और 1 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो ऊपर 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, चाहे तो परमीकरण कर लो, कैसे जैसे वैसे किया था, 2/√3, नीचे का रूट काम खत्म करना तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3√3/2 गुणा √3 रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया √3/2। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया दोनों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था, है ना। ठीक है, ये जो 25वां क्वेश्चन है उसमें एचसीएफ याद करना है, किसका एचसीएफ याद करना है, 180, 140, 210। ठीक है, तो इसको कैसे करना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं, सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 180 का क्या आ गया 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, फिर 140, इसको कैसे करोगे, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा और 7 बन जा, 140 को कैसे क्या करेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 210 को कैसे करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 0 2 5 जा 10, 3 से कटेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 7 बन जा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसका एचसीएफ याद करना है हमको। एचसीएफ याद करने के लिए हमने क्या बताया था, जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं, उसकी गुणा कर देते हैं। कॉमन क्या है, दो तीनों में, ये दो देखो कॉमन है, यहाँ लिख दिया, इस दो के अलावा ये दो कॉमन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 देखो, 5 यहाँ है और यहाँ भी है, ये 5 कॉमन है, इस 5 के अलावा दूसरा 5 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, 7 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, और कोई भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो दो ही कॉमन है, दोनों गुणा कर लो, 5 दूनी 10। ये हमारा एचसीएफ आया, 25वां क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, देखिए सेक्शन सी है, इसके सभी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। देखो 26 27 28 29 30 31, इन सबको आप नोट कर लेना। देखो 1 बाई 1 इसका पहला जो क्वेश्चन है, इसमें ए और बी दोनों में से एक करना है, लेकिन हम दोनों करके दिखाएंगे। इसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कितना है 8x² माइनस का 5x माइनस का 1, इसके अल्फा बीटा जीरोज हैं। देन फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स हु जीरोस आर, इतने हैं। एक हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जिसके जीरोस कितने हैं, यानी कि हल कितने हैं 2/अल्फा एंड 2/बीटा, ये है। इसको में हमको ज्ञात करना है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे याद करेंगे, देखो इसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो अल्फा इनका योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा -b/a,
तो वही है, ये कैसे ये आएगा, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आएगा। तो माइनस बी बाई ये, बी का मान कितना है माइनस का 5, ए का मान कितना है 8, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 5/8। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए, सी कितना है माइनस का 1, ए कितना है 8। अब इसका ज्ञात करना है हमको। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब कैसे याद करें, देखो यहाँ पर जो हमको अल्फा और प्लस बीटा इसके मान ज्ञात करने हैं, इनके रखने हैं। ठीक है, तो ये है इसके जो जीरो हैं या रूट है वो कितने हैं 2/अल्फा और 2/बीटा। तो हमको इसको योग करना है। इसको मान लो ये अल्फा 1 बीटा 1, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना हो जाएगा योग 2/अल्फा प्लस 2/बीटा, 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 2 बीटा 1 से कॉमन ले लेंगे बीटा प्लस अल्फा, तो कैसे लिख लेंगे इसे अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा मान कितना है ये 5/8, अल्फा इंटू बीटा मान कितना है वो है माइनस का 1/8 बराबर 2 इंटू 5/8 गुणा 8/माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, मतलब 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया माइनस का 5 दूनी 10। ठीक है, यही ज्ञात कर लिया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हम इसके नीचे लिखेंगे अल्फा 1 इंटू बीटा 1, क्या होगा 2/अल्फा 2/बीटा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4/अल्फा इंटू बीटा माइनस ए बराबर 4/अल्फा इंटू बीटा मान कितना माइनस का 1/8 बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणा 8, 8 चौक 32 माइनस का। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है। अब ये मान यहाँ पर रख दो, ये मिटा दे रहे हैं आप इसके नीचे ही करेंगे, मिटाएंगे नहीं, हमारे पास तो पेज नहीं तो मिटा रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा 1 बीटा 1 का मान कितना है ये देखो माइनस का 10 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 मान कितना है माइनस का 32, कितना आ गया ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 32, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमको ज्ञात करना था, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ज्ञात करते हैं। ये 26 का जो बी है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x square प्लस का x माइनस का 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले तो इसके फैक्टर करने, मतलब वो करने हैं जीरोस ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे, फैक्टर करके। कैसे, 10 की गुणा करेंगे 3 से, एक्स स्क्वायर गुणांक से, 10 3 30, 30 के ऐसे फैक्टर माइनस चिन्ह ना घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं, एक आना चाहिए। तो 6 5 30, 6 माइनस का 5 फैक्टर करो, 3x स्क्वायर
प्लस का 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 10, 3x² 6x माइनस का 5x माइनस का 10, 3x x 3 दूनी 6 माइनस का 5 माइनस प्लस x माइनस प्लस 5 दूनी 10। इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस का 5। इसके जीरो ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे, तो x प्लस का 2 बराबर 0 या 3x माइनस का 5 बराबर 0। तो प्लस का 2 उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 2, 3x माइनस 5 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 5, तो x बराबर 5/3। तो इसके जीरो आ गया, एक आ गया माइनस का 2, एक आ गया 5/3। अब इसको हमको कोफिशिएंट और उसमें रिलेशन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। बहुत ही आसान है। वो ज्ञात करेंगे हम ऐसे, देखिए इसके जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का BY, तो माइनस बी का मान 1, ए का मान 3, अल्फा इंटू बीटा CY, सी का मान कितना है, माइनस का 10, ए का मान कितना है 3। ये है रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट में, ठीक है। ठीक, देखो 27वां जो क्वेश्चन है, वो है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज पैरामीटर इज 100 मीटर एंड एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर है, आयत के रूप में है, तो लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम, पैरामीटर दे रखा है इसका, पैरामीटर 100 मीटर और एरिया इतना दे रखा है। इसका सूत्र पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी L प्लस B इक्वल टू 100। ठीक, तो 2 से 100 कट जाएंगे, 2 पंजे 10, तो L प्लस B कितना आ गया 50। एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए यहाँ पर कोई सामान यहाँ पर रख दो निकाल के, तो L का मान रख देंगे हम, L बराबर 50, B का मान रख दो, चलो B बराबर 50, L इधर प्लस में उधर पहुंच जाएगा माइनस में, ये मान इसमें रख दो, L इंटू 50 माइनस L बराबर 600, L के अंदर गुणा कर दो, 50 L माइनस L स्क्वायर बराबर 600। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस 50 L प्लस का 600। ठीक, अब ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर करना हम जानते हैं, 600 कैसे फैक्टर जोड़ने पर 50 आए, जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 प्लस 20 इंटू L
प्लस 600 बराबर 0। ठीक, एल स्क्वायर माइनस का 30 एल माइनस का 20 एल प्लस का 600 बराबर 0। इन दोनों में एल कॉमन है, यहाँ पर एल माइनस 30, इन दोनों में क्या कॉमन है 20, एल प्लस माइनस माइनस 2 3 6। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन है एल माइनस 30, यहाँ क्या बचा एल, यहाँ क्या बचा 20 बराबर 0। तो इन दोनों में एल निकालेंगे, एल यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। एल के मान चाहे कोई सा मान यहाँ पर रखोगे तो बी का मान एक आ जाएगा 30 और एक आ जाएगा 20। कुछ भी कर लो, लंबाई और चौड़ाई, अगर लंबाई को हम मान रहे हैं 30 तो चौड़ाई 20 होगी, अगर लंबाई को हम मान रहे हैं 20 तो चौड़ाई 30 होगी। ठीक है, कोई सा कॉम्बिनेशन रखो, सेम आंसर है। लंबाई चौड़ाई 20 30 का 20 30 हो, एक 30 और एक 20 मीटर। ठीक है, ऐसे याद करते हैं, लंबाई चौड़ाई आ गई दोनों की। ठीक है, देखो दूसरे क्वेश्चन में है, इसमें लिखा है ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी जो है वो डायमीटर है ऑफ सर्किल विथ सेंटर ऑफ ओ। ठीक है, एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। बी ओ डी ये कितना है, ये 30 डिग्री। देन फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द शेड रीजन। हमको इस जो शेड रीजन है, ये छायांकित भाग है, इसका हमको एरिया भी याद करना है और पैरामीटर भी याद करना है। तो एरिया ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, देखो ये दोनों ए ओ सी और बी ओ डी ये सेम है, अगर हम दोनों में से किसी एक का निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा, दो ना कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड बी ओ डी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है, थीटा मान पहले दे रखा है 30, या थीटा का मान कितना दे रखा है 30, आर का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा का मान 30 अपॉन 360 इंटू पाई का मान, देखो पाई का मान जहाँ नहीं दे रखा वहाँ 12/7 मानेंगे, पेपर में शुरू में लिखा हुआ है। आर का मान 7 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, स्क्वायर से 7 कैंसिल, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक, 2 छंग 12, 2 एकम 2 2 एकम 2, कितना आ गया ये 11 गुणा 7/6। ये तो एक का आ गया, हमको निकालना पूरे छायांकित भाग का। ठीक है, तो हमको ये इतना आ गया, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है एरिया ऑफ ए ओ सी। तो हमको टोटल छायांकित भाग का एरिया ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, पूरे का एरिया जो होगा छायांकित भाग का एरिया ऑफ शेड शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ बी ओ डी। तो वो कितना आ गया, 2 गुणा 11 इंटू 7/6। तो 2 से कट जाएंगे, 2 3 6, कितना आ गया 11 7 77/3
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर और काटे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 और 7, 3 चक 18 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, ठीक है, 2 बच्चे 0, 3 चक 18, 3 चक 18, 3 चक 18, सही रूप में लिखेंगे तो 25.6। चूंकि जो ये 6 है ये 5 से अधिक है तो यहाँ ये 6 हटाएंगे, यहाँ पर एक जोड़ देंगे, 6 और 7, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया छायांकित भाग का। अब पैरामीटर भी याद करना है। पैरामीटर कैसे याद करेंगे, देखिए पैरामीटर कैसे याद करेंगे, अब देखिए पैरामीटर याद करेंगे हम। पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन, वो कैसे आएगा, देखो एक तो पैरामीटर देखो, एक ये है, एक ये है त्रिज्या, 1 2 3 4, 4 गुणा रेडियस, 4 गुणा रेडियस प्लस, देखो अगर हम जितना ये चाप है उतने ही ये चाप है, अगर हम किसी एक चाप का परिमाप निकाल ले, दूसरी चाप का 2 ना कर देंगे, हो जाएगा। तो 2 गुणा पैरामीटर ऑफ बी डी, ठीक। कैसे याद करेंगे, 4 r कमान 7 प्लस 2, इसका पैरामीटर कैसे याद करते हैं, थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई r, ठीक। 7 चौक 28 प्लस 2 गुणा थीटा का मान 30 बटे 360 गुणा 2, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा r का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तियां 6, कितना आ गया 28 प्लस 22 बटे 3, ठीक। काट दो से, 3 सत्ते 21, पॉइंट लगाया, एक बढ़ाया, 3 एक बचा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, कितना आ गया 28 प्लस 7 पॉइंट 3 3, देखो 5 से छोटा है ना, इसलिए हटा दिया हमने, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 5 से बड़ा होता तो एक अंक हम इसमें जोड़ देते, कितना आ गया 7 8 7 15, 2 1 3, 35.33 सेंटीमीटर, ये आ गया पैरामीटर, ठीक। शेडेड एरिया का दोनों क्वेश्चन हो गए सिंपल, ठीक है। देखिए 30 और 31 दो क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन 31 में 2 पार्ट हैं, तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन ये हैं और एक क्वेश्चन 35 वाला पूछा है, तो वो क्वेश्चन हम कल बताएंगे अगली क्लास में। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये 3 क्वेश्चन हम कल बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।